जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 8 तक ब्रिज कोर्स में वर्कबुक जो कार्यपत्रक हैं, कार्य पुस्तिकाएं हैं का उपयोग कैसे करें। जी साथियों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कार्य पुस्तिका जो है वो आपको दी गई है विभाग के द्वारा। उनके द्वारा हम ब्रिज कोर्स के अंदर इनका उपयोग कैसे करें। हम इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बेसलाइन टेस्ट में समूह का निर्धारण कैसे करें। आपके प्राप्त कार्य पुस्तिकाओं में ही आपके बेसलाइन का टेस्ट पेपर दिया गया है, तो उसे हम कैसे करवाएं और उसमें समूह का निर्धारण कैसे करें। साथ ही हम यहाँ पर एक कार्य पुस्तिका को उदाहरण के लिए भरा हुआ कार्य पुस्तिका आपके साथ में यहाँ पे साझा करेंगे कि कौन से पृष्ठ पे क्या दिया गया है, इसको कैसे भरना है, कार्य पत्र कैसे करवाने हैं, आकलन प्रपत्र कैसे करवाएं और साथ ही इनके अंदर टिप्पणी कैसे दें। जी साथियों, हम यहाँ पर संपूर्ण जानकारी और विभागीय दिशा निर्देश और प्रोसेस की बात करते हुए इस वीडियो में हम आपको ब्रिज कोर्स में किए जाने वाले कार्यों की संपूर्ण जानकारी लाइव करके बताएंगे। कार्य पुस्तिकाएं आधारित पढ़ाने की शिक्षण प्रणाली विभाग के द्वारा जारी किए गए जो प्रणाली या सिस्टम दिया गया है ब्रिज कोर्स से संबंधित, और उस ब्रिज कोर्स में स्टेप बाय स्टेज कौन से कार्य करने हैं उसमें सबसे पहले हमें बात करेंगे सभी बच्चों का बेसलाइन करें। यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है कि हमें बेसलाइन करना है और ये बेसलाइन कार्य पुस्तिका के शुरू में ही दिया गया है। इस बेसलाइन के आधार पर कैसे हम टिप्पणी दें और कैसे समूह का निर्धारण करें, यह आगे हम आपको करके बताएंगे। साथ ही यदि हम बात करें दक्षता आधारित प्लानिंग करें, अर्थात यहाँ पर एक्टिविटी प्लानर की मदद से आप प्रति सप्ताह में दक्षता दी हुई है। आपकी कार्य पुस्तिकाओं के लिए यहाँ पर एक फोल्डर का विमोचन किया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको कौन से सप्ताह में, क्योंकि प्रत्येक कार्य पुस्तिका के प्रत्येक विषय को 7 सप्ताह में अलग अलग कार्यक्रम एक्टिविटी प्लानर दिया गया है, उसके ही आधार पर आपको कार्य करना है, तो उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही यदि आप देखें तो बच्चों के साथ गतिविधियाँ क्या करनी है, यहाँ पर एक्टिविटी प्लानर में प्रस्तावित गतिविधियाँ दी गई हैं और उन गतिविधियों के आधार पर ही आपको कार्य करवाना होगा। बच्चे की कार्य पुस्तिकाओं में अभ्यास कैसे करें, हमें यहाँ पर दक्षता आधारित कार्यपत्र की मैपिंग एक्टिविटी प्लानर में दी गई है, उनको हम कैसे करवाएं। पेज नंबर सहित हम बताएंगे कि इस सप्ताह में इस गतिविधि को करवाना है, इस अभ्यास को करवाना है और इस अभ्यास के बाद में आपको ये आंकलन फॉर्मेट करवाकर टिप्पणी दर्ज करवाकर साइन करने हैं। अर्थात एक सप्ताह का निश्चित जो टाइम फ्रेम वर्क दिया गया है उसके आधार पर आपको करना होगा और दक्षता पढ़ाने के बाद प्रत्येक बच्चे का आंकलन आपको कार्य पुस्तिका में दिए गए आंकलन प्रपत्र में करवाना होगा। इसके लिए विभाग के द्वारा आपको ये मटेरियल दिया गया है जिसमें वर्कबुक है और एक्टिविटी प्लानर दिया गया है। जी साथियों, यहाँ पर हम एक पहले पार्ट में इसमें हम बताएंगे कि आपको वर्कबुक में कौन से कार्य कैसे करना है, टिप्पणियाँ कैसे देनी है। साथ ही हम बाद में आगे बात करेंगे एक्टिविटी प्लानर के बारे में कि 7 सप्ताह का प्रत्येक विषय को कैसे बांटा गया है और प्रति सप्ताह आपको किस प्लान के आधार पर अपना प्लानिंग करते हुए अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से ब्रिज कोर्स करवाना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ये मान लो उदाहरण के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रयास कार्य पुस्तिका, जिसमें हम गणित विषय की बात करते हैं और ये कक्षा 4 और 5 के लिए आपके साथ में है। यहाँ पर आप विद्यार्थी का नाम और कक्षा लिख सकते हैं। इसमें देखेंगे कि लास्ट में आपको NEP 2020 के अनुसार दक्षता आधारित कार्य पुस्तिका आपको यहाँ पर एक पेपर भी मिलेगा। जी साथियों, सबसे पहले इसके फर्स्ट पेज की बात करें जिसमें अनुक्रमा इंडेक्स दी गई है ब्रिज कोर्स के लिए। इस इंडेक्स को समझना बहुत ही अति आवश्यक है कि इसके आधार पर हमें काम करवाना है। इस इंडेक्स के अंदर यहाँ पे दिया गया है कि आपको विवरण कि प्रारंभिक मूल्यांकन, जिसे हमने बेसलाइन कहा है। जी साथियों, प्रत्येक कार्य पुस्तिका के अंदर सबसे पहले बेसलाइन का एक पेपर दिया गया है। यहाँ पर ये प्रश्न संख्या 1 से 4 तक दिया गया है, जिसके अंदर बच्चे से जब भी कार्य पुस्तिका विभाग के आदेशानुसार 27 सितंबर पहले ये कार्य पुस्तिकाएं बच्चे के पास में पहुंचाना सुनिश्चित किया गया था। बच्चे के पास में जब ये आ गया
तो इसमें बच्चे ने अपना बेसलाइन टेस्ट मूल्यांकन किया है और उसके बाद में ही यहाँ पर उसमें टिप्पणी देकर समूह का निर्धारण किया गया है। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर गणित की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 10 गणित के जो लर्निंग आउटकम्स हैं, अर्थात इसके अंदर जो संक्रियाएं दी गई हैं, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में समग्र आकलन दिया गया है। साथियों, उदाहरण के लिए मैं सबसे पहले 1-2 नंबर के ऊपर चलता हूँ। संख्या ज्ञान की समझ, अर्थात यहाँ पर संख्या 1 से 99 तक इस संख्या ज्ञान की समझ और अभ्यास और आकलन दिया गया है। यहाँ पर आपके 1 से लेकर 6 तक आपके यहाँ पर अभ्यास दिए गए हैं, अर्थात 3 अभ्यास के बाद में 1 आकलन प्रपत्र और 3 अभ्यास के बाद में दूसरा आकलन प्रपत्र यहाँ पर दिया गया है, जिसके प्रश्न संख्या भी यहाँ पे दिए गए हैं, अर्थात 5, 6 और 7 प्रश्न संख्या के ऊपर आपके अभ्यास 1, 2, 3 दिए गए हैं और यहाँ पर 8 नंबर के ऊपर आपका आकलन फर्स्ट दिया गया है और 12 नंबर के ऊपर आकलन सेकंड दिया गया है, जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये आपके यहाँ पर दिया गया है, ये आपके फर्स्ट जो संख्या ज्ञान की समझ है उसके बारे में दिया गया है। अब इसको करना कैसे है यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि फर्स्ट की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें कि प्रारंभिक मूल्यांकन, जिसका नाम बेसलाइन दिया गया है। बच्चे के पास में जैसे ही यहाँ पर आपकी कार्य पुस्तिकाएँ आ गई हैं, बच्चे ने इन प्रश्नों को पढ़कर इसी के ऊपर आपके सही और गलत और यहाँ पर इनको मिलान वाले या भरने वाले, रिक्त स्थान वाले, प्रश्नों के टिक वाले, ये बेसलाइन के जो क्वेश्चन दिए गए हैं बॉक्स में लिखना और जोड़ करना, इन संख्याओं को घटाकर हल करना या दिए गए जो समस्या है उस समस्या का हल करना। इसके बाद में दिनांक और हस्ताक्षर शिक्षक के नीचे रहेंगे, जैसे बच्चे ने भर रखा है और इसके अंदर 20 प्रश्न दिए गए हैं। इन 20 प्रश्नों ने जैसे ही बच्चे ने हल कर लिया है, हल करने के बाद में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर शिक्षक के द्वारा टिप्पणी दी जाएगी और टिप्पणी देने के बाद में आप देखेंगे कि विद्यार्थी के समूह का निर्धारण भी किया जाएगा। जी साथियों, आप यहाँ पर देखें कि टिप्पणी के अंदर दिखा गया है जो शिक्षक को स्वयं को लिखना होगा। छात्रा के संख्या ज्ञान की समझ, संक्रियाओं की समझ का विकास अच्छा है और पैटर्न ज्ञान सही हो रहा है। आकृति की समझ का अभ्यास और करने की आवश्यकता है। जैसे ही यहाँ पर आपके पास में बेसलाइन के बच्चे ने जो 20 क्वेश्चन किए हैं, उन्हीं के आधार पे आपको सकारात्मक टिप्पणी देनी है, यहाँ पर टिप्पणी नकारात्मक नहीं देनी। इसके बाद में जैसे आप देखें कि 20 क्वेश्चनों के अंदर यदि बालक ने अच्छा प्रोग्रेस किया है, अच्छा काम किया है तो समूह 1, और यदि बालक ने अभी काम करने में और अभी तक इसमें कमी है तो समूह 2 को आपको दिखाते हुए यहाँ पर बालक का निर्धारण करना है। इस प्रकार इसे कहते हैं बेसलाइन आधार रेखा मूल्यांकन, जो प्रत्येक कार्य पुस्तिका के शुरू में ही दिया गया है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ गणित लिया है, आप हिंदी और अंग्रेजी में भी इसी प्रकार देख सकते हैं। यह ब्रिज कोर्स कक्षा 8 तक के लिए 3 विषय आपके दिए गए हैं, हिंदी, गणित और अंग्रेजी के लिए। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे के पेज में आप देखेंगे कि कार्य पत्रक फर्स्ट, अर्थात 1 सप्ताह के अंदर जो कार्य पत्रक 3 करवाने हैं, 3 के बाद में हमें आकलन करवाना होगा, अर्थात उसका असेसमेंट करना होगा। इस सप्ताह के अंदर ये जो कार्य पत्रक दिए गए हैं, ये बालक के साथ में प्रत्येक कार्य पुस्तिका के विषयवार आपको करवाने होंगे। बच्चा जब इनको कर लेता है, कार्य पत्रक फर्स्ट कर लेता है, यदि इसमें कुछ त्रुटियां हैं तो शिक्षक अभ्यास के माध्यम से कक्षा के अंदर इनको हल करवाएंगे। साथ ही घर पर इनको देने के लिए भी आप दिया जाएगा। दूसरे दिन जब स्कूल में लेकर आएंगे तो इसको आप सुधारात्मक कार्य करवाएंगे। कार्य पत्रक सेकंड जब बालक ने पूरा कर लिया है तो पूरा करने के बाद में इसको दिनांक और हस्ताक्षर करेंगे। कार्य पत्रक 3 यदि बालक ने यहाँ पर कर लिया है तो यहाँ पर किए गए कार्य पत्रकों के द्वारा बालक ने हल कर लिया है और हल करने के बाद में 3 कार्य पत्र के बाद में असेसमेंट फर्स्ट, आकलन प्रपत्र फर्स्ट, जो बालक से हमें करवाना होगा। नीचे दी गई आकृतियों बंडलों को गिनकर उनकी संख्या का ज्ञान करें, अर्थात बालक ने यहाँ पर बंडल काउंट किए और खुली तीलियाँ काउंट की। यदि बालक सही कर रहा है तो इस प्रकार का जो ये लर्निंग आउटकम्स है, अर्थात इसके अंदर जो इंडिकेटर है
गणित विषय की संख्याओं की समझ का जो इंडिकेटर है वो पूरा हो रहा है, जिसे हम टिप्पणी के अंदर सकारात्मक बिंदु लेते हुए लिखेंगे। इसके बाद में आप देखें कि दी गई संख्याओं के शब्दों को लिखिए। यहाँ पर यदि बालक सही संख्याओं के शब्दों को लिख रहा है तो यहाँ पर संख्या ज्ञान अच्छा हो रहा है बालक के साथ में। दी गई संख्याओं की छूटी गई संख्याएं लिखिए। बालक यहाँ पर गैप को पूरा कर रहा है, शुरू और अंत वाले को पूरा कर रहा है। तो हमें फिर यहाँ पर शिक्षक टिप्पणी देंगे कि 2 अंकीय संख्याओं की तुलना, नाम की पहचान, इकाई व दहाई के अंकों की पहचान करना सही है। अर्थात ये जो इंडिकेटर है जिसमें 2 अंकों की संख्याओं के साथ गतिविधि करवाई गई है, इस इंडिकेटर सूचक का काम पूरा अच्छे से हो रहा है, सकारात्मक हो रहा है। यदि इसमें कुछ आपको कमी लगती है तो और अधिक कार्य करने की अभ्यास की ज़रूरत होगी, ऐसी टिप्पणी हम यहाँ पर लिखेंगे। साथ ही यहाँ पे शिक्षक के हस्ताक्षर किए जाएंगे। जी साथियों, इसी प्रकार आगे आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कार्यपत्रक 4, 5 और 6 आएंगे। उसके बाद में आकलन सेकंड, असेसमेंट सेकंड आ जाएगा। तो प्रति सप्ताह यह तय किया गया है विभाग के द्वारा और उसी के आधार पर यह कार्य किया जाएगा। जब आपके संपूर्ण 7 सप्ताह पूरे हो जाएंगे, सभी सप्ताहों के किए गए कार्यपत्रक और आकलन असेसमेंट पूरे हो जाएंगे जो इंडेक्स में दिए गए थे, तो अंत के अंदर सम्मिलित यहाँ पर विद्यार्थी के मूल्यांकन की सूची दी गई है, जिसमें प्रत्येक आकलन के बारे में यहाँ पर शिक्षक के द्वारा टिप्पणी दर्ज की जाएगी। जैसे अभी हमने आकलन फर्स्ट का अभ्यास 1 सप्ताह में किया था, जिसमें कार्यपत्रक 3 थे और आकलन असेसमेंट फॉर्मेट फर्स्ट था। यहाँ पर भी हमें टिप्पणी देनी होगी। विद्यार्थी के प्रदर्शन के बारे में लिखना होगा कि 2 अंकों की संख्याओं की तुलना, क्रम व नाम पहचान कर सकते हैं, प्रदर्शन बालक का अच्छा है। इसी प्रकार हमें यहाँ पर ब्रिज कोर्स के माध्यम से बालक को वहाँ पर जो लर्निंग गैप्स रह गया था, उस लर्निंग गैप्स को दूर करना इन कार्य पुस्तिकाओं के यूज के माध्यम से शिक्षक को यहाँ पर करना होगा। अब मैं आगे आपको बात करता हूँ कि किस प्रकार सभी विषयों के अंदर जो असेसमेंट टूल्स दिए गए हैं, जो पूरा टाइम फ्रेम दिया गया है, वो उसको हम देखते हैं। साथियों, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि आपने किस प्रकार हम यहाँ पर ब्रिज कोर्स के अंदर कार्य पुस्तिकाओं का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। यहाँ पर विभाग ने जो हमें टाइम फ्रेम दिया, हमने वीक वाइज जो कार्यक्रम निश्चित किया है, उसकी हम विषयवार और यहाँ पर आपको चर्चा कर लेते हैं। बैक टू स्कूल ब्रिज कोर्स कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आपको सामग्री का उपयोग कैसे करें, प्लान, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, प्रैक्टिस, एसेस आपको यहाँ पर दिया गया है। साथियों, मैं इसको यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेम्पलेट के PDF आप यहाँ पर लिंक दिया जाएगा, उसे सीधे डाउनलोड करके भी आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। हम यहाँ पर मुख्य बात करेंगे कि रिसोर्स लिंक्स भी दिए गए हैं। हिंदी, गणित और अंग्रेजी के लिए ABL किट यहाँ से देख सकते हैं और साथ ही तीनों विषयों के ABL किट का दिया गया है, एक्टिविटी रिसोर्स का दिया गया है, स्पर्श पैकेज, सीखने के प्रतिफल और क्लस्टर वर्कबुक। इन सभी लिंक से आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर ऑल एक्टिविटी रिसोर्स के लिए भी लिंक दिया गया है। यहाँ पर कक्षा 3 और उसके साथ में हिंदी, गणित और अंग्रेजी के लिए इस प्रकार का यहाँ पर टीचर एक्टिविटी रिसोर्स दिया गया है, जो मैं अभी बात कर रहा था कि आपके यहाँ पर 7 सप्ताह का एक कैलेंडर दिया गया है। इसके पहले कॉलम में वीक सप्ताह दिए गए हैं, दूसरे में यहाँ पर आपको कंप्लेनेंसी दी गई है कि संख्याओं की समझ, संख्याओं की ज्ञान की समझ, संख्या ज्ञान की समझ और संक्रियाओं की समझ, ये घटाव और जोड़, गुणा और भाग। अर्थात कक्षा 3 की गणित के अंदर जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं, उन इंडिकेटर्स को यहाँ पर एक्टिविटी फॉर द वीक, फर्स्ट वीक में संख्या ज्ञान की समझ के बारे में यहाँ पर आप देखें तो पूरा का पूरा आपको टाइम फ्रेम दे दिया गया है कि ये आपको करना होगा। एक्टिविटी बैंक दिया गया है, गतिविधि दी गई है। एक्टिविटी बैंक कक्षा 2 गणित विषय की पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 के अभ्यास 6 में, और यहाँ पर साथ ही लोअर ऑर्डर और यहाँ पर हायर ऑर्डर के बारे में आपको पेज नंबर दिए गए हैं। असेसमेंट सीट जो आपके पार्ट फर्स्ट पेज नंबर दी गई है कि ये काम आपको इस पेज नंबर से करवाना है, और ये करवाने के बाद में इस असेसमेंट को आपको बालक पूरा करता है तो यह लर्निंग गैप दूर हो जाएगा। जी साथियों, विषयवार हिंदी,
गणित और अंग्रेजी कक्षा 3 के बारे में दिया गया है। इसी प्रकार कक्षा 4 और 5 के अंदर गणित जो मैं अभी बात कर रहा था, आपको भरा हुआ यहाँ पर उदाहरण बता रहा था, सेम प्रोसेस इसी प्रकार कक्षा 4 और 5 के लिए है। और कक्षा 4 और 5 का फर्स्ट वीक का ये असेसमेंट आपको करना होगा, जो अभी पेज नंबर 8 और 12 की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर आप देखें कि असेसमेंट फर्स्ट 8 नंबर पेज पे है और असेसमेंट सेकंड जो है वो 12 नंबर पेज पे है। यह गतिविधि आप देखें वीक फर्स्ट में संख्या ज्ञान की समझ के संबंध में इन सभी गतिविधियों को करेंगे और ये पेज नंबर यहाँ पर गतिविधि के दिए गए हैं, वही असेसमेंट शीट के दिए गए। इस प्रकार आपको प्रत्येक सप्ताह में कार्यक्रम को अनुसार आपको कार्यक्रम करना है। जी साथियों, इस पीडीएफ का डाउनलोड आप इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप डाउनलोड कर लें और अपने विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों के ब्रिज कोर्स से संबंधित जो भी विषयवार सामग्री आपको यहाँ दी गई है, आपके कार्य पुस्तिकाएँ दी गई हैं, आकलन करना है, कार्यपत्रक करवाने हैं और उसके बाद में हमें यहाँ पर बच्चे के लर्निंग गैप्स को दूर करते हुए कार्य करना है।